हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज। चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। व्हाट इज एन कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है हमारे पास स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉनिक मशीन। जो मैंने डार्क किया हुआ है बोल्ड करके, वो क्या है आपका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर कैन डू, कंप्यूटर क्या कर सकता है? कैलकुलेशन भी कर सकता है, स्टोरेज भी कर सकता है, एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। थर्ड है कंप्यूटर परफॉर्म इट्स ऑपरेशन विद हाई। हाई क्या उसकी है? स्पीड भी है, एफिशिएंसी भी है एंड एक्यूरेसी भी, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव। फोर्थ है इन बैंक, कंप्यूटर इज यूज, वो बैंक में हम किस के लिए कंप्यूटर को यूज करते हैं? बैंक में हम स्टूडेंट अपने अकाउंट को, रिकॉर्ड जो होता है अकाउंट का, उसको कीप करने के लिए रखते हैं। फिफ्थ है हमारे पास टाइम टेकन बाय कंप्यूटर टू डू ए वर्क कैन बी मेजर इन। कंप्यूटर किस तरीके से कंप्यूटर का जो टाइम है मैनेज करता है? मिनट्स में करता है, आवर्स में, डेज में एंड मिली सेकेंड्स में। कंप्यूटर जो टाइम है वो मिली सेकेंड्स में ही उसको क्या कर लेता है? अरेंज कर लेता है। सिक्स्थ है इन एजुकेशन ए कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर। एजुकेशन फील्ड में हम कंप्यूटर को किस टाइप से यूज करते हैं? हम इसमें क्या है, नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं, रिपोर्ट्स भी बनाते हैं, रिजल्ट भी प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। हम सभी काम कंप्यूटर पे कर लेते हैं। सेवंथ है विच वन ऑफ दीज इज ए लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट, हमारे पास कंप्यूटर के लिए कौन सी लिमिटेशंस है? स्पीड पे, एक्यूरेसी पे, डेलीजेंसी पे, बट नो आईक्यू। आईक्यू का मतलब है उसका अपना कोई दिमाग नहीं है, वो खुद नहीं कुछ भी सोचता, जो भी हम उस पे इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके रिगार्डिंग ही कंप्यूटर क्या करता है? वर्क करता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है डिफाइन कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर क्या है स्टूडेंट? एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जिसको हम डाटे को इंस्ट्रक्शन देते हैं, यूजर क्या करता है? उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही हमारे डाटे पर प्रोसेसिंग करता है, एंड देन प्रोसेस होने के बाद क्या होता है? हमें उस जो भी हमने इनपुट दी हुई है उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या होता है? रिजल्ट डिफाइन करता है। इसलिए हम कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी कहते हैं, जिसलिए कंप्यूटर क्या करता है? इनपुट को एक्सेप्ट करता है, देन यूजर क्या करेगा? उस पर प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेस होने के बाद क्या करता है? इंस्ट्रक्शन हमें आउटपुट के थ्रू मिलती है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन फील्ड। कंप्यूटर को हम एजुकेशन फील्ड्स में कैसे यूज कर रहे हैं? जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है जो कंप्यूटर हमारा एजुकेशन फील्ड में है, हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? टीचर्स भी इसको यूज करते हैं, स्टूडेंट टीचर्स क्या करते हैं? अपने प्रिपेयर करते हैं अपने चैप्टर को। जैसे तरीके से स्टूडेंट मैं आपको ऑनलाइन स्टडी करवा रही हूँ, सबसे पहले क्या है, मैं भी तो आपको चैप्टर पर रीडिंग करवा कर आपको प्रॉपर इसको अंडरस्टैंड करवाती हूँ। उसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं? नोट्स इस पे डाउनलोड कर लेते हैं। अगर कोई ड्राइंग उन्होंने बनानी हो प्रोजेक्ट के लिए, उन्होंने डिफरेंट कुछ इमेजेस इसमें ऐड करनी हो, जो भी उनको इंटरनेट के रिगार्डिंग मटेरियल चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट, और इसी तरीके से वो इसमें यूज करते हैं। और टीचर्स के लिए कैसे है? टीचर्स इस पे रिजल्ट प्रिपेयर करता है, टाइम टेबल बनाता है, रिपोर्ट्स होती हैं वो उसको प्रिपेयर करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटर है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड के डाटे को पर भी क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। राइट द नेम ऑफ एनी थ्री पोर्टेबल कंप्यूटर डिवाइसेस। स्टूडेंट, पोर्टेबल कंप्यूटर डिवाइसेस कैसे? जैसे कि मोबाइल फोन, उस पे भी हमारे सभी जो है इंस्ट्रक्शन एंड सिस्टम जो है कंप्यूटर की तरीके से ही हमारे वर्क करते हैं। पालम कंप्यूटर, ये भी क्या है हमारे पास? जिसको हम हैंड पे लेकर भी यूज कर सकते हैं। टैबलेट, टैबलेट भी क्या है? जहाँ जिसको हम कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है सभी को, कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत ही फास्ट है, और ये क्या करता है? मिली सेकेंड्स में ही कैलकुलेशन कर लेता है। इस तरीके से हमारे पूरे डे का वर्क भी हम पर सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या करती है? हमारे कंप्यूटर को एक्यूरेट करती है मशीन के थ्रू। जैसे कि स्टूडेंट जब हम कोई हमारे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है टेक्स्ट पे राइट करने पर, तो वो क्या करता है? उस मिस्टेक को हमें डिफाइन करवाता है, और इसी तरीके से जो भी हमारी मिस्टेक की
परफॉर्मेंस होती है, जो भी हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की होती है, वो क्या कहते हैं, हमारे एरर होते हैं, क्योंकि अगर हम रॉन्ग डाटा फिल करेंगे तो हमें रिजल्ट भी तो रॉन्ग ही मिलेगा। इस तरीके से कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी है वो क्या है, 1000 टाइम इसको एरर को हमें डिफाइन करवाता है। रियलेबिलिटी मीन्स होता है स्टूडेंट हमारे पास कितनी का हम कंप्यूटर पर ट्रस्ट कर सकते हैं, कितनी एबिलिटी है। और इसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटर है उसमें क्या है, कोई भी अगर वो रिजल्ट दे रहा है अकॉर्डिंग टू हमारी इनपुट, तो हम उस पर कभी भी क्या है, उस पर डाउट नहीं क्रिएट कर सकते। और इसी तरीके से अगर हमें रीचेकिंग की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या है, कंप्यूटर पर बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि कंप्यूटर पर जो भी हमने डाटा इनपुट किया है उसकी करेक्शन का वो और उसकी जो कैलकुलेशन है वो भी करेक्ट ही करेगा। जिस तरीके से हम कैलकुलेटर यूज करते हैं अपने मार्क्स को काउंट करने के लिए, तो क्या है, हम कैलकुलेटर पर ट्रस्ट कर रहे हैं ना, भी जो भी इसका आंसर होगा वो करेक्ट होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो रेलेबिलिटीज है कंप्यूटर्स की, हम उस पर कभी भी अनट्रस्टवर्दी नहीं हो सकते। डेलीजेंसी क्या करती है कंप्यूटर की, जिस तरीके से स्टूडेंट हम पूरा डे अगर वर्क करते हैं हम टायर्ड फील करते हैं, बट कंप्यूटर बिल्कुल नहीं फील करता, क्योंकि उसको हम उसने किस पर, इलेक्ट्रॉनिक पर वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से उसको हम जब चाहें तब हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो एरर हैं वो कभी ये नहीं शो करेगा कि मैं टायर्ड हो गया हूँ इसलिए मैं आपको आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। अकॉर्डिंग टू हमारे अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी तभी ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज हम इसमें कोई भी एरर हमें नहीं शो होगी। ऑटोमेशंस ऑटोमेशन स्टूडेंट क्या है, हमारे पास कंप्यूटर को जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो क्या करता है, विदाउट हमारे इंस्ट्रक्शन कि वो हमने सही दी हुई है इनपुट की रॉन्ग दी हुई है, वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, देन उसके रिगार्डिंग ही अपने टास्क को परफॉर्म करेगा। और हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या है, वर्क करता है अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट, और उसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, इसको कभी भी किसी की समय कुछ भी हम इसमें एंटर करवा सकते हैं स्टोरेज। इसके अलावा कंप्यूटर में हमारे पास क्या है, बहुत ही लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। जिस तरीके से हम हार्ड डिस्क में अपना डाटा स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव में करते हैं, इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर में भी क्या है, हार्ड डिस्क जो होती मेमोरी डिवाइस, उसमें हम डाटा स्टोर कर दें। वो किसी भी टाइप का हो सकता है, टेक्स्ट टाइप भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो एनिमेशन। कंप्यूटर के पास इतनी स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि वो सभी टाइप का डाटा स्टोर करके रख सकता है। डिफाइन एनी 5 एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन है किस एरिया में हम इसको ज़्यादा यूज़ कर, एजुकेशन फील्ड, जिस तरीके से आपको पता ही है भी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स क्या है, बोथ ऑफ अस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। इंटरटेनमेंट कैसे है स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं हम कंप्यूटर पर क्या है, कोई भी मूवी डाउनलोड कर सकते हैं, अगर हमने ऑडियो इसकी वीडियो बोथ आर हम क्या है इस पे देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो तो इसके लिए हम इंटरनेट की हेल्प से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस एंड डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशन जो है अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोजेक्ट के, हम इसमें डाउनलोड करके इसको और भी क्रिएटिविटी बना सकते हैं। स्पोर्ट्स फील्ड में जैसे कि आपको सभी को पता है, अगर किसी प्लेयर्स ने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उस अपनी परफॉर्मेंस की इवेल्युएशन क्या है, कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, और देखते हैं भी इन फ्यूचर इसमें क्या हैपनिंग हो सकती है। और इसी तरीके से डिजिटल जो स्कोर बोर्ड होता है वो क्या है, वो भी हमारी गेम्स के लिए बहुत ही परफेक्टेबल है, इससे क्या है कोई भी किसी से चीटिंग नहीं कर पाता। और इसी तरीके से गेमिंग की जो रिकॉर्ड की एनालाइजिंग है वो भी हमारे लिए करेक्ट और एक्यूरेट हो जाती है। कम्युनिकेशन क्या है स्टूडेंट, ये सभी जैसे कि हम अपने मोबाइल फ़ोन पर वन टू अनदर पर्सन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इसी तरीके कंप्यूटर भी हमें ये सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। ऑडियो वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग चैटिंग सभी हम कंप्यूटर पर क्या है कर सकते हैं। शॉप्स, जैसे कि आप सभी को पता है शॉप्स पर सभी जो शॉप्सकीपर्स हैं उनको बिल के रिगार्डिंग क्या है, मैनुअली वर्क अगर करेंगे तो उतना उनको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। बट शॉप्स में हम अगर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं वो क्या करता है, सबसे पहले तो हमारा जो स्टॉक है उसको जनरेट करके रखता है, और इसी तरीके से जो भी हमारे शॉप्स की एडवर्टाइजमेंट है हमें देनी ईजिली हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर हमने अपने बिल को प्रिपेयर करना हो तो वो भी हम क्या है, कुछ ही सेकंड्स में बिल प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, जिस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं उसी तरीके से इस पर कुछ लिमिटेशंस भी लगी हुई हैं। सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर क्या है खुद डिसीजन नहीं लेता,
और सेकंड क्या करता है, अगर हमें जिस टाइप की हमारी हमारी इनपुट होगी उसी रिगार्डिंग हमें क्या है इंफॉर्मेशन मिलेगी। वो क्या करता है, रॉन्ग इंस्ट्रक्शन को करेक्ट नहीं करता अपने आप से। कंप्यूटर क्या है, विदाउट अगर हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं देंगे तो कंप्यूटर वर्क कैसे करेगा, उसको क्या पता चलेगा भी इसने क्या करना है। वो हमारी थिंकिंग और फीलिंग्स को नहीं समझता। इसी तरीके से कंप्यूटर की क्या है, अपनी कोई नॉलेज नहीं है। वो क्या करता है, हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। जिस टाइप की हमारी इंस्ट्रक्शन होगी और उसी तरीके से वो क्या करेगी, वर्क करेगा। और नेक्स्ट है, कंप्यूटर बिना हमारे स्टार्ट किए कभी भी स्टार्ट नहीं होता, और बिना हमारे किए इनपुट दिए वो कोई भी वर्क नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिवाइस, एक्सप्लेन थ्री ऑफ देम। पोर्टेबल डिवाइस स्टूडेंट कौन कौन सी है, जो हम इजीली कैरी कर सकते हैं, वन टू अनदर प्लेस पर लेकर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन। मोबाइल फ़ोन भी हमारे पास क्या है, एक टाइप से कंप्यूटर का कॉमन पोर्टेबल डिवाइसेस है। इसको हम क्या है, अपने फ़ोन को, स्मार्टफोन को कैलकुलेशन करते हैं। हमारी जो स्पीड होती है अकॉर्डिंग टू हमारे जो भी हमने डाटा इस पे रिचार्ज करते हैं उसके इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग ही हमारी कैपेसिटी जो है दी है उसको हम स्टोर करते हैं। स्पीड हमारी डिपेंड करती है हमारे फ़ोन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से अगर हमने अपने फ़ोन पर क्या है, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रेडिंग, इंटरटेनमेंट, गेमिंग सभी हम क्या है फ़ोन पर कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमें इसको कैरी करने के लिए क्या है, कुछ ज़्यादा लोड नहीं पड़ता, हम इसको अपनी पॉकेट में भी कैरी करके रख सकते हैं। टैबलेट, टैबलेट भी क्या है, एक टाइप से हमारे पास स्मॉल कंप्यूटर ही होता है। इसमें क्या है, इसकी जो बैटरी है टैबलेट की वो हम टच स्क्रीन के थ्रू ही यूज़ करते हैं। और टैबलेट क्या करता है, हमें मैनी पर्पसेस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स ने कोई टैबलेट पर वर्क कर रहा है एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो वो क्या करेगा घर बैठे ही, और अगर कहीं और भी है तो वहाँ पर भी वो क्या करेगा, एजुकेशन उस पे ले सकता है। पाम टॉप कंप्यूटर स्टूडेंट, ये भी क्या है, एक स्मॉल साइज का कंप्यूटर होता है। इसको पाल्म इसलिए कहते हैं ताकि हम इसको अपने हाथ में ही कैरी कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें की स्क्रीन जो होती है वो स्मॉल होती है, कीबोर्ड भी होता है। एक एक टाइप से जस्ट लाइक हमारे पास मोबाइल फोन ही होता है। और इसके जो कंप्यूटर के तरह क्या है, जिसके मोस्टली ये कम ही पॉपुलर हुआ है क्योंकि इसमें बहुत ही लिमिटेड पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाता है। फिफ्थ है हमारे पास यूजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर हमारे लिए बहुत ही यूजेबल है। और प्लेइंग गेम के लिए भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं हमारे पास आउटडोर जो गेमिंग्स हैं वो बहुत ही कम हो चुकी हैं। इसलिए इंडोर गेमिंग्स के लिए हम क्या है, कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से पेंटिंग में अगर जाएं तो हम इसमें किसी भी टाइप्स की ड्रॉ पेंटिंग कर सकते हैं। म्यूजिक सुन रहे हैं, वीडियो हमने कोई देखनी है, ऑडियो सुनना है, वो सभी हमारा कंप्यूटर पर हो जाता है। और इसके अलावा अगर हमने कोई बुक के रिगार्डिंग इसमें कोई नॉलेज लेनी है, कोई हमने न्यूज़पेपर देखना है, तो वो भी हम कंप्यूटर पर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमने कोई एयर टिकट बुकिंग करनी है तो हमारे पास अगर टाइम नहीं है, वो भी हम ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, ट्रैवलिंग टिकट बुक कर सकते हैं। हम ऑनलाइन अपना रेस्टोरेंट बुक कर सकते हैं, रूम बुक कर सकते हैं, ये सभी हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हमने अपने ट्रेन बसेस का डिपार्चर टाइम चेक करना हो, वो भी हम कंप्यूटर की हेल्प से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही मोस्ट है, अगर हमने वेदर कंडीशन चेक करनी हो, अगर हम कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो हम चेक करना चाहते हैं भी हमारी आज की वेदर कंडीशन कैसी रहेगी, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं, जिसलिए हमारे पास ईज़ी हो जाता है हमें कैरी करना। प्रिंट रिपोर्ट रिजल्ट एंड स्कूल टाइम टेबल, इसके अलावा हमारे पास क्या है, अगर हमने कुछ भी डाटा राइट किया है उसको हम हार्ड कॉपी लेना चाहें तो उसको प्रिंट करवा सकते हैं। स्कूल का टाइम टेबल हम उसके थ्रू मैनेज कर लेते हैं। और इसके अलावा सबसे जो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है वो क्या है, स्टोरेज। स्टोरेज क्या है करती है, अगर हमने अपने किसी भी स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर किया हुआ है कंप्यूटर में, इन फ्यूचर अगर हमें कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उस स्टूडेंट का डाटा क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट जी, आपके चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।